जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है आप लोगों के पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है पार्ट लेकर आए हुए हैं। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीनों पार्ट जो है पूर्ण हो चुके हैं। अब इसके बाद में जो है हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको जो है हम किस प्रकार से अंग्रेजी में इसके वाक्य को जो है ट्रांसलेट करते हैं, क्या इसका नियम और क्या फार्मूला होता है, वो इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें तो जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंच जाए। जैसे कि अब हमारे पास दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे इसकी क्या पहचान होती है, वाक्य के अंत में किस तरीके के वर्ड दिए गए होंगे, वो जो है हमारा जैसे वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे हैं, इस तरीके के जो है वर्ड दिए गए होंगे। जैसे जा रहा है, जा रही है, या खा रहे हैं, या पी रहे हैं, या लिख रहे हैं, इस तरीके के जो है वर्ड दिए गए होंगे। और समय भी दिया होता है। ऐसे वाक्यों में जो है समय भी दिया गया होता है, जैसे कि 2 घंटे से खेल रहे हैं, या 2 दिन से खेल रहे हैं, या 2 बजे से खेल रहे हैं। तो इस तरीके के जो है वर्ड दिए गए होते हैं। फिर उसके बाद में अफर्मेटिव के जो वाक्य होते हैं वो हम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर 2 में लिखा है ही, सी, इट व अन्य एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। जो हमारे एक वचन, जैसे किसी का नाम आ जाए, या जैसे किसान बात की जाए, या जैसे बासरमैन की केवल एक की बात की जाए, तो इनके साथ में जो है हमें सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करना होता है। फिर उसके बाद में जो है तीसरा नंबर में दे रखा है आई वी दे यू, आई वी दे यू व अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जो हमारे बहुवचन के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में जो है हमें सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करना होता है। फिर उसके बाद में जो है तीसरे नंबर पे जो है चौथे नंबर पे हमें दे रखा है निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो समय हमारा निश्चित दिया गया होता है उसके लिए जो है हमें सिंस का प्रयोग करना होता है, और जो अनिश्चित समय दिया गया होता है उसके लिए हमें फोर का प्रयोग करना होता है। अब हमें बात यह है कि हमें पहचानना है कि हमारा समय जो दे रखा है वो निश्चित है या अनिश्चित है। तो इसकी पहचान जैसे ये होते हैं, हमारे पास अगर दे रखा है कि 2 बजे, अगर 2 बजे वर्ड आए, 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे, तो ये जो होते हैं हमारे निश्चित होते हैं, क्योंकि 2 1 जो है एक ही बार में बजता है। फिर उसके बाद में दे रखा होता है कि जैसे 5 दिन से, या 10 दिन से, या 2 दिन से, अगर ये शब्द दिए गए हों तो ये होता है हमारा अनिश्चित हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कौन से 5 दिन हो सकते हैं। हो सकता है कि 16 तारीख से और 20 के बीच वाला हो सकता है, भाई 16 से लेकर 20 का हो सकता है हमारा 5 दिन, या 1 से लेकर 5 तक का हो सकता है हमारा। तो ये जो होते हैं वो हमारे अनिश्चित होते हैं। अब जैसे कि हमें अब इसका एक रूल हमें दे रखा है, फार्मूला अंग्रेजी का, इसी प्रकार से जो होते हैं वाक्य बनाए जाते हैं इसके नियम से। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट जो भी हमारा कर्ता दिया गया होता है उसे लाना होता है। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है हैज या हैव प्लस बी। हैज या हैव जी हमारे पास में 2 हेल्पिंग वर्ब दी रखी होती हैं, तो दोनों में से हमें एक को लाना होता है। अगर हमारा कर्ता एक वचन का दे रखा है सब्जेक्ट, तो जो है हमें हैव का प्रयोग करना, हैज का प्रयोग करना होता है एक वचन के साथ में। और अगर बहुवचन का हमारा कर्ता दे रखा है तो उसके साथ में जो है हमें हैव का प्रयोग करना होता है। फिर उसके बाद में बीन, बीन जो है ये दोनों में होती है लानी। फिर उसके बाद में एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो हमें निर्देश मिल रहा हो, ये होती है मुख्य क्रिया मैन वर्ब, यानी कि जो हमें निर्देश मिल रहा हो, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लिख रहे हैं, नाच रहे हैं या कूद रहे हैं, तो ये जो होते हैं निर्देश मिलते हैं हमें। फिर उसके बाद में आईएनजी, जो भी हमारी मुख्य क्रिया आएगी उसमें हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में दे रखा है प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑल ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा कर्म दिया गया होगा। फिर उसके बाद में हमें दे रखा प्लस सिंस या
फोर, सिंस या फोर यानी निश्चित या निश्चित, प्लस टाइम, टाइम यानी जो भी हमें टाइम दे रखा हो, समय दे रखा हो, 1 बजे 2 बजे 2 दिन 5 दिन 10 दिन 2004 2008 इस तरीके के जो भी वर्ड दे रखे हो उसे लाना है, प्लस फुल स्टॉप, ये पॉइंट लाना है वाक्य के पूर्ण हो जाने के बाद। अब जो है हमारा इसका एक उदाहरण दे रखा है, इस उदाहरण को किस प्रकार से हमने जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। जैसे सबसे पहले हमें अपने रूल पर ध्यान रखना है, जो हमारा रूल दिया गया है उस रूल पर हमें ध्यान देना है। तो रूल में सबसे पहले जो है हमें दे रखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें मोहन है, ये वाक्य में दे रखा है जैसे कि मोहन 1 बजे से स्कूल जा रहा है, ये हमें उदाहरण इसका दे रखा है। अब इसको कैसे हम जैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, देखो हमें दे रखा है सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सबसे पहले जो है हमें सब्जेक्ट को लाना है, सब्जेक्ट हमारा इसमें दे रखा है मोहन, तो सबसे पहले हम जो है मोहन को लेकर आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है या है, इसमें हमें 2 हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं लेकिन लाना हमें एक को ही है। तो मोहन जो है हमारा एक नाम दे रखा है, मोहन जो है एक नाम दे रखा है, तो नाम के साथ में जो है हैज का प्रयोग होता है क्योंकि ये एक वचन में है, तो हैज ले आएंगे। फिर उसके बाद में दे रखा है बीन, फिर बीन ले आए। फिर उसके बाद में हमें दे रखा एमी ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी जो निर्देश मिल रहा हो, जो उद्देश्य हो इसका, तो इसमें हमें उद्देश्य मिल रहा है कि जा रहा है, जा रहा है यानी कि जाने का हमें निर्देश मिल रहा है, तो जाने की स्पेलिंग जो है गो होती है, गो मीन्स जाना। फिर उसके बाद में दे रखा है आईएनजी, अब हमें इसी गो में आईएनजी को प्रयोग कर देना है, आईएनजी को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा गोइंग। फिर उसके बाद में हमें दे रखा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन में टू, ये टू जो है हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट हमारा कर्म जो है वो क्या दे रखा है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा स्कूल, इसका कर्म जो हमें दे रखा है स्कूल, यानी मोहन जो है स्कूल जा रहा है, तो ये जो स्कूल हमारा कर्म हो जाएगा, तो स्कूल को ले आए। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है सिंस या फोर, तो हमारा समय जो है अनिश्चित है या निश्चित है, इसकी पहचान करके इन दोनों में से हमें एक को लाना है। तो हमारा समय जो है इसमें दे रखा है कि 1 बजे, तो 1 बजे सब जो है हमारा निश्चित है क्योंकि एक जो है एक ही बार बजता है। वैसे घड़ियों में एक जो है 2 बार बजाते हैं, लेकिन घड़ी जो होती है 24 घंटे के लिए होती है, वही मान्य होती है। जैसे कोई रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पर आप लोग जाए तो देखना वहाँ जो घड़ी दे रखी होगी वो 24 आवर्स वाली दे रखी होगी, ठीक है। तो हमें दे रखा है 1 बजे, 1 बजे हमें दे रखा है, तो अब हमें क्या है अपना सिंस का प्रयोग कर देना क्योंकि एक जो है हमारा 1 बजे निश्चित समय है, तो सिंस को उठाकर यहाँ पर ले आए। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्लस टाइम, प्लस टाइम, टाइम हमें कितना दे रखा है 1 बजे, टाइम जो है हमें 1 बजे दे रखा है, तो 1 o'clock ये हो गया हमारा टाइम यानी कि 1 बजे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्लस पॉइंट, ठीक है। अब हमें ये फुल स्टॉप को लगा देना है, वाक्य हमारा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, तो उसके बाद में जो है हमें इस फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना होता है।